हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सेलेंट एग्जाम सिंपलीफाइंग योर एग्जाम। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 20,000 लाइक। तो चलिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरा होने के जश्न में कार्यक्रम संगीत सुकून का आयोजन किया? इसके लिए 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए भारत नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश नेपाल, ऑप्शन सी भारत श्रीलंका तथा ऑप्शन डी है बांग्लादेश पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत और नेपाल। भारतीय दूतावास ने नेपाल के नागपत प्रांत के पाटन संग्रहालय में संगीत सुकून का आयोजन किया। यह संग्रहालय प्राचीन शाही महल है, जहां ललितपुर के मल्ल राजा निवास करते थे। संगीत सुकून आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ साथ भारत नेपाल राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मार्ग, मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंट, रेजिलियंस एंड ग्रोथ प्लेटफार्म चलाता है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय तथा ऑप्शन डी है युवा मामले और खेल मंत्रालय। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का विषय क्या है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृतकाल की ओर अग्रसर, ऑप्शन बी सतत विकास के लिए नवाचार, ऑप्शन सी आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऑप्शन डी भारत विज्ञान। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृतकाल की ओर अग्रसर। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृतकाल की ओर अग्रसर भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल के विज्ञान प्रयोग की ओर नवाचार के साथ अमृतकाल की ओर अग्रसर विषय के साथ आयोजित किया गया। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के एक भाग के रूप में किया गया था। एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 9 भारतीय फिल्मों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में अपने संविधान में 13वें संशोधन को लागू करने का आग्रह करता है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी श्रीलंका तथा ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी श्रीलंका। भारत श्रीलंका से 1987 के भारत श्रीलंकाई समझौते के बाद लाए गए 13वें संशोधन को लागू करने का आग्रह करता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि सरकार संशोधन को लागू करेगी जो अल्पसंख्यक तमिलों को सत्ता के हस्तांतरण का प्रावधान करता है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी समुदायों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक सामाजिक न्याय आयोग की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि सेवा कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक कार्यक्रम के नए चरण की घोषणा की? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मास्टर कार्ड, ऑप्शन बी वीज़ा, ऑप्शन सी मेस्ट्रो तथा ऑप्शन डी है पेपैल। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड ने भारत में अपने प्रमुख गर्ल्स फॉर टेक कार्यक्रम के नए चरण की घोषणा की, जिससे तमिलनाडु के 30 सरकारी स्कूलों की 10,800 से अधिक लड़कियों को लाभ होगा। यह योजना मास्टर कार्ड इम्पैक्ट फंड द्वारा समर्थित है और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन AIF के साथ साझेदारी में चलती है। कार्यक्रम के विस्तार का लक्ष्य 2024 तक देश भर में अतिरिक्त 1 लाख छात्राओं तक पहुंचाना है, ताकि उन्हें विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह बैठक का मेजबान है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी कोच्चि तथा ऑप्शन डी है वाराणसी। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। बेंगलुरु में G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर एक संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित की जा रही है। पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक फरवरी 2023 में बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। G20 वर्किंग ग्रुप भूमि क्षरण को रोकने और खराब भूमि की बहाली और जैव विविधता में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत किस वर्ष तक टीबी क्षय उन्मूलन लक्ष्य तय किया गया है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वर्ष 2025, ऑप्शन बी वर्ष 2024, ऑप्शन सी वर्ष 2030 तथा ऑप्शन डी वर्ष 2026।
तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए वर्ष 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी कर्नाटक में तथा ऑप्शन डी ओडिशा में। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी कर्नाटक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में जल सुरक्षा, किसान कल्याण और सड़क संपर्क से संबंधित कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने उत्तरी कर्नाटक के यादगीर में आधुनिक सिंचाई प्रणाली के साथ नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का शुभारंभ किया। यह 4,699 करोड़ रुपए की लागत से लागू किया गया है और यादगीर, रायचूर और कलबुर्गी के पिछड़े क्षेत्रों में 5 लाख हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश में 33वां और प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व के लिए केंद्र सरकार द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी पीलीभीत, ऑप्शन सी सिद्धार्थनगर तथा ऑप्शन डी बलिया। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में समुद्री अर्थव्यवस्था कनेक्टिविटी केंद्र स्थापित किए जाना है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी उत्तराखंड तथा ऑप्शन डी तेलंगाना। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। इंडियन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने नई दिल्ली में समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी के लिए एक केंद्र स्थापित करने के लिए विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का मेजबान कौन सा देश है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी इजराइल तथा ऑप्शन डी भारत। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना अप्रैल-मई 2023 के दौरान FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैच की मेजबानी करने के लिए तैयार है। मौजूदा विश्व चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन 2023 FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप में नहीं खेलेंगे। इयान नेपोमनियत्जी और टिंग लीरेन विश्व चैंपियन के सिंहासन को हथियाने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम किस पुरस्कार विजेता के नाम पर रखेंगे? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी पद्म भूषण तथा ऑप्शन डी परमवीर चक्र। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी परमवीर चक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वास्तविक जीवन के नायकों को उचित सम्मान और पहचान देने के लिए अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा है। यह कदम पराक्रम दिवस पर लिया गया, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती भी कहा जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को चिन्हित करना है। तो आज का करंट अफेयर्स क्विज में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।